बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। काबीना ने सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी और सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। ज़राए ने बताया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए 150 मिलियन भी देगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडेक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। नून लीग के बजाय आजाद उम्मीदवार तस्वर किया जाए। आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून की बजाय आजाद उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस दायर किया था। आदिल बाज़ई को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाली का फैसला दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 3 साल में मुल्क को बड़े ममालिक में शामिल कर देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 3 साल में मुल्क को दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान 2024-29 के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मेड इन पाकिस्तान माशी इस्लाहात का एजेंडा है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया और अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं। होम ग्रोन एजेंडा एक अहम इक़दाम है। होम ग्रोन एजेंडे के तहत माशी तरक्की का सफर तय किया जाएगा। इनका कहना था कि पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। माशी इस्लाहात का एजेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए है। सालों पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची पुलिस की अवाम को वार्निंग लोगों की आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सालों पर फायरिंग करने के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मुकामात पर गश्त, पकड़िंग और स्नैप चेकिंग की जाएगी। दूसरी जानिब सालों पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में सालों के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। जारी ट्रैफिक प्लान के तहत कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद से सी व्यू का रोड बंद होगा। दो तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मजार और मजार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सी व्यू या तरफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे, जबकि PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज।